ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपना काम रेगुलर कर रहे हैं ना? बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। वैसे ये पार्ट आपका जो सेकंड चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसी का पार्ट है, बट उसमें हम आज क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है क्या है। बहुत सिंपल, आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है और लास्ट लेक्चर में भी मैंने वैसे डिस्कस तो किसके बारे में किया था। ए पॉलिनोमियल हुज डिग्रीज 3 मीन जिस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट या पावर 3 है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरो मिलेंगे। यहां भी एक चीज ध्यान रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 3 जीरोज रियल होते हैं, एट मोस्ट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 जीरो बेटा हमने सपोज कर लिए इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि आपको 3 जीरो दिए हुए हैं तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं? ये फॉर्मूला याद रखना, k इंटू के क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। के क्या होता है? नॉन जीरो रियल नंबर। यह आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सीखा था। k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो थे तो यहां तक बनता था हमारा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो 3 जीरो है तो एक्स माइनस गामा और हम ले लेंगे बेटा। क्लियर है? या इसका भी दूसरा मेथड है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरा मेथड क्या होता था? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसमें भी है k इंटू एक्स क्यूब, याद रखना, नोट क्लास को, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है बेटा? सम ऑफ जीरोज। तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यहां रूट्स की जगह आप जीरोज कर लेना बेटा। जीरोज रूट्स तो इक्वेशन के होते हैं, वैसे यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन एट ए टाइम, यानी दो को एक साथ हम लेंगे, उनकी प्रोडक्ट का सम, जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस के अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इज दैट क्लियर? तो ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का मेथड। तो उसमें आपको या तो सम ऑफ जीरोज दिए पाए या सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन एट ए टाइम दिया पाए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया पाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जीरोज अलग अलग दिया पाए तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद है रिलेशनशिप निकालना कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में। यह आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी किया था। सेकंड पॉइंट देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट नोट करना, इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरो क्या होता है बेटा? माइनस के बी बाई ए। याद रखना इस बात को, सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होती है अल्फा बीटा गामा यानी माइनस के डी बाई ए। ये कहाँ यूज करेंगे हमें? जब हमें रिलेशनशिप निकालनी है जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो एक बार इसको अच्छे से नोट कर लें और चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप एक फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। कर लिया अच्छे से इसको? तो बेटा हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब ये कुछ सम हैं जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के
जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो जीरोज देगा या फिर क्या करेगा, वो देगा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज, ये चीज़ देगा या फिर जीरोज देगा। तो मैं पहले ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें दो पार्ट है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ एक्स्ट्रा सम आपके लिए। फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर -1 to 3। इसमें क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज हैं -1 to 3। तो बेटा मैंने ये जीरोज है, इनमें से एक को अल्फा सपोज कर लिया, अल्फा ले लिया मैंने -1, बीटा ले लिया 2 और गामा ले लिया 3। ये 3 जीरोज है ना, इनको सपोज कर लिया। इसके दो मेथड निकालने, एक तो ये बताया था मैंने k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख के और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एक लंबा मेथड है। आप इस मेथड को याद रखना, आसान रहेगा आपके लिए। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कराए थे आपको। तो इसमें पहले चाहिए हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए, -1 + 2 + 3 4 आया। अल्फा की वैल्यू -1 पुट कर दी, बीटा की 2 और गामा की 3 पुट कर दी। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है दो को एक टाइम लेकर, अल्फा बीटा यानी -1 और 2 की ब्रैकेट में करना बेटा मल्टीप्लाई, प्लस बीटा गामा यानी बीटा और गामा की मल्टीप्लाई, तो 2 और 3 की, प्लस गामा अल्फा यानी गामा और अल्फा की वैल्यू की 3 और -1 की। करें -1 को 2 से करें, माइनस के 2 आएगा ना, और 2 और 3 की 6 और 3 और -1 की -3 आएगा। तो कुल मिला के आ गया बेटा ये 1 आपका। और तीसरा है अल्फा बीटा गामा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करना, यह है बेटा -6। तो सबसे पहले आपके पास जब जीरोज हो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, वहाँ से वैल्यू आएगी। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम निकालिए और अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला बेटा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का मैंने पहले लिख रखा है, k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। k क्या है, नॉन जीरो एनी रियल नंबर। तो k इंटू एक्स क्यूब, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपकी 4 आई थी, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए, तो -4x² बन गया। ये जो वैल्यू है ये आपकी 1 आई है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1x, वैसे लिख के दिखा रहा हूं आपको, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। माइनस अल्फा बीटा गामा, तो इसकी वैल्यू है -6, तो माइनस से माइनस +6। तो ये आपका बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। क्लियर है? इसमें आप k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रखा था। तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। हाँ, k की वैल्यू 1 पुट करके 1 रख दें इसमें, तो हम 1 बना लेते हैं, यानी k 1 पुट करके इस कंडीशन के साथ हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल बना लेते हैं, जो कि हमारा क्या है कि एक्स क्यूब माइनस के 4x² प्लस x प्लस 6। किस बिहार पे, जब k की वैल्यू 1 ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ना, कर सकते हो ना। इसी प्रकार इसका ये सेकंड पार्ट देखिए, जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा है उसको देखिए आप। उसमें जो 3 जीरोज हैं बेटा, क्या दे रखा है, 2 4 5। तो अल्फा तो आपका 2 है, बीटा आपका 4 है, ये मैंने सपोज कर लिए। लेट अल्फा 2 ले लिया, बीटा 4 ले लिया और गामा ले लिया 5। तो पहले क्या करोगे आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 2 + 4 + 5 11 हो गया ना। अब दो ही प्रोडक्ट करके सम करेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीटा गामा 4 और 5 करेंगे, और प्लस गामा अल्फा यानी 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 + 20 + 10
38 आया, और अल्फा बीटा गामा में इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 × 5 कितना है बेटा 40 आया। इज दैट क्लियर। इस क्यूबिक पोलिनोमियल में ये फॉर्मूला लिख के आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 11 आना बेटा आपका, तो माइनस के 11 एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई आपकी 38, तो प्लस के 38 एक्स, और माइनस के अल्फा बीटा गामा वो आया आपका 40, तो माइनस के 40। के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख दें तो 1 रख दिया मैंने, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, तो सीधा लिख दें एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 38 एक्स माइनस के 40 वेयर के इज इक्वल टू 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये 1 पोलिनोमियल आया है के की वैल्यू 1 लेकर। ऐसे आप कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट पोलिनोमियल बना सकते हैं कि आप 2 भी पुट कर सकते थे, 3 भी, 0 को छोड़कर कुछ भी रियल नंबर हम रख सकते थे। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए के इंटू एक्स माइनस अल्फा यानी एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने। इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे और के की वैल्यू 1 पुट कर देना तो आपका पोलिनोमियल आ जाएगा। तो बेटा एक तो टाइप ये थी आपकी, जब जीरोज दे रखे हैं तो हमें इस प्रकार पोलिनोमियल बना सकते हैं। अब ये ऊपर वाला सम देखना, ये भी आपने ऐसे ही करना है। वैसे तो इसमें सीधा ही दे रखा है, इसमें जो है इसने सीधा ही दे दिया। देखो ध्यान से आप एक बार इसने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्या कहा है इसने, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट 0 टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, यदि आपके अल्फा बीटा गामा जीरोज हैं तो इसने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, वो दिया है 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे दिया, वो दिया -7, और अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखी है -14। तो जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका फार्मूला याद है ना आपको, के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी तो किया हमने, और माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो पिछले सब में इसमें क्या डिफरेंस है, वहां पर 0 दे रखी थी तो वो तो हमने कैलकुलेशन करना पड़ा, इसने खुद ही दे दिया तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो के इंटू एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर, यहाँ -7 है तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा ना हमारा, तो माइनस के 7x, यहाँ x और राइट करना बेटा, x आएगा, ठीक है 7x, और माइनस अल्फा बीटा गामा तो माइनस से प्लस के 14, के 1 रख दें तो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, के क्या है 1 है, बहुत ईजी है ना। तो हमने वैल्यू पुट करनी है। और देखना बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी देख लीजिए आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 11/4 दिया है, और ये दिया हमारा 13/8। ये क्या चीज, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, वो 13/8, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितनी है 1/4। इसमें रख लीजिए क्यूबिक पोलिनोमियल में, एक्स क्यूब माइनस 11/4 एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 एक्स माइनस 1/4। आ कुछ ध्यान, तो पहले एलसीएम लेते थे ना हम, एलसीएम ले लीजिए, 8 एलसीएम आया तो 8x क्यूब माइनस के 22x स्क्वायर प्लस के 13x और माइनस के 2। इजी है ना। तो के की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए हमें, 8 कर ले, कुछ भी रख सकते हैं वैसे तो 0 को छोड़ के, बट आसानी किसी में रहेगी जब के जो है 8 का मल्टीपल रखें तो 8 ही रख लेते हैं। तो 8 × 8x क्यूब माइनस के 22x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 2 अपॉन 8। के की वैल्यू क्या रखे बेटा आपने 8, 8 से 8 कैंसिल, तो ये एक पोलिनोमियल बन गया बेटा आपका। कब, जब हमने के को 8 सपोज किया है, और बनेंगे टोटल कितने, वेरी गुड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स। तो बेटा इस प्रकार ध्यान रखना, अभी हम कुछ सम और करेंगे।
तो बेटा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना, पिछले भी इम्पोर्टेंट थे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए करने तो हमने वे भी हैं, ये भी करनी चाहिए। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए पहले। वेरीफाई दैट द गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसके साथ ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमने बताना है कि क्या ये पोलिनोमियल की जीरो है। बेटा ये तो बेसिक है, आपने लीनियर में भी किया है, क्वाड्रेटिक में भी किया है। जीरो कब होता है? जब ये वैल्यू से पुट करें और ये जीरो आ जाए तो जीरो, सिंपल है। तो ये पता करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ये इसकी जीरो है या नहीं है, ये सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले ये देख रहे हैं ये जीरो है या नहीं है। मैं सेकंड पार्ट लिख लिया मैंने, इसको एक पोलिनोमियल मान लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और ये तीन यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं। मैं इनको वेरीफाई करूंगा कि ये इसकी जीरो है या नहीं है। तीनों की वैल्यू पुट करके देखेंगे, यदि जीरो आ गई तो है, और नहीं तो इसका जीरोज नहीं है। तो पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ -1, यानी एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे इसमें, करें तो -1 का क्यूब -4 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस -1 प्लस 6, ब्रैकेट में रखना बेटा -1। तो -1 का क्यूब -1 आया, -1 का स्क्वायर करो क्या आएगा +1, उसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और ये -1 प्लस 6, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब -1 इसकी 0 है। अब 2 पुट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है ये, तो कितने चेक कर लो आप, 2 क्यूब -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 6, तो 8 माइनस 2 का क्यूब 8 आना बेटा, स्क्वायर 4 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 2 प्लस 6, ये भी आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 भी इसका 0 है, और एक है 3, तो 3 पुट कीजिए, 3 क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, सो 27 माइनस 36 आएगा ना, क्यों 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 प्लस 3 प्लस 6, तो 0 आ गया बेटा। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों ही -1, 2 और 3 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल मीन एफ ऑफ एक्स। तो हाफ पार्ट तो बेटा आपका ये था, पेपर में यहाँ तक भी समा सकता है कि ये बताओ इसके जीरोज हैं या नहीं। अब सेकंड पार्ट देखना, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। अब वेरीफाई करना, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में किया था, वैसे क्यूबिक पोलिनोमियल में हम वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले बेटा इसमें ए बी सी की पहचान कर लो। देखिए ध्यान से, ए तो है आपका 1, बी है -4, सी है 1 और डी है 6। ये पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो पोलिनोमियल है उसमें ए क्या है 1, बी क्या है -4, सी क्या है 1 और डी आपका 6 है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज। जीरोज ये है बेटा इसके -1, 2, 3, इनको ऐड करके देखिए, -1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आया? 4 आया। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की आइडेंटिटी यदि आपको याद हो तो क्या होती है? -b/a। आया कुछ याद? अभी लिखवाए थे मैंने, उसको आप देख भी सकते हैं। अब -b/a चेक करते हैं क्या आएगा। ये आपने आइडेंटिफाई कर रखे ना, इनकी वैल्यू पुट करो। -b की वैल्यू क्या है बेटा? -4, और a क्या है 1, तो +4, तो इसका सम तो हमारा सही आया। ये जेड क्लियर? अब दो की प्रोडक्ट का सम लेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। पहले सिंप्लीफाई कीजिए इन दो की प्रोडक्ट लेकर। अल्फा बीटा यानी -1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीटा गामा 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस गामा अल्फा 3 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 प्लस 6 और -3 1 आया। इन दो प्रोडक्ट का सम 1 आया ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या था इनका? c/a। आया कुछ ध्यान? तो अब c/a चेक करेंगे।
सी कितना है 1, ए भी 1, तो 1/1 ये भी 1 आ, तो ये भी हमारा सही है। अब अल्फा बीटा गामा तीनों की प्रोडक्ट करेंगे, -1 की, 2 की और 3 की, क्या आया -6। और अल्फा बीटा गामा क्या था हमारा फॉर्मूला, माइनस के d/a, तो माइनस के d है 6, तो 6/1 यानी -6। तो इस प्रकार हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्लियर है। पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को ऐड करके देखेंगे, फिर कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन करेंगे। तो इस प्रकार हम बेटा इसका सेकंड पार्ट और अभी देख रहे हैं, देखिए इसी प्रकार का सम है। ये क्लियर हो गया ना आपको। पहले इन तीनों जीरोज को चेक करेंगे जीरो है या नहीं है, और फिर इस प्रकार वेरिफिकेशन करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपको मैं इसका फर्स्ट पार्ट भी करा रहा हूँ, सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं करा रहा हूँ। बाकी आप जितने खुद करके देखेंगे उतने ही आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगी। तो देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मैंने fx ले लिया 2x³ + x² -5x + 2। इज दैट क्लियर। तो हमने चेक करनी ये 3 वैल्यूज इसकी जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले f ऑफ 1/2, तो इसमें x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, तो 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के 5 × 1/2 + 2। ये तो आपको आता है, वो सिंपल है। ये 1/8 बन गया ना बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। अरे 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 बनेगा ना। ये भी 1/4, ये -5/2 ये प्लस के 2। एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आया तो 1 + 1 माइनस के 10 हो गया ना। 4 को 2 से डिवाइड करें 2, 2 5 = 10 और प्लस के 8, तो 0/4 यानी 0। तो इसका मतलब ये तो 0 है। फिर किसको चेक करोगे, f1 को करें, तो 2 × 1 का क्यूब इसमें रख रहे हैं प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 5 × 1 और प्लस के 2, तो 2 आया। क्यों 1 का क्यूब 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, +1 - 5 + 2, ये भी 0 आ गया बेटा। क्लियर है। अब चेक करेंगे -2 को, बहुत ईजी सम है। तो यहाँ रखिए 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और +2, यानी इसमें जहाँ भी x है ना उसकी वैल्यू बेटा हमने -2 पुट कर दी। तो -2 का क्यूब -8, 2 से मल्टीप्लाई करें -16, स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है तो +4 आएगा ये, और माइनस से माइनस +10, माइनस से माइनस प्लस होगा, 5 के 2 के से मल्टीप्लाई 10 आएगा और प्लस के 2, ये भी बेटा क्या आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ही वैल्यू कौन कौन सी 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ f ऑफ x। ये तो था 0 का पार्ट, कर सकते हो। तो जब भी 0 पूछे तो उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, यदि वो 0 आती है तो 0 है। अब वेरिफिकेशन करते हैं बेटा इसकी, क्या करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जब भी करो ना तो आप ए बी सी डी की पहचान कर लिया और आइडेंटिफाई किया करो। तो ए तो 2 है देखो, कोफिशिएंट ऑफ x³ बी क्या है देखो शाबाश 1 है ना, और सी -5 और डी है आपका 2। ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिए जब भी आपको जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखानी है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों को ऐड कीजिए 1/2 + 1 और -2। तो ये 1/2 -1 बन गया ना। एलसीएम लेकर कर सकते हो या सीधा लिख देता हूँ मैं -1/2 कर लेना। इसको 2 एलसीएम आए तो -1/2 आएगा। इन तीनों को एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेना। हमारा फॉर्मूला क्या है इसका -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला क्या है बेटा -b/a। बी क्या था अपना देखो 1 और a क्या है 2, तो दोनों सेम आएंगे ना हमारी। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी ये पहले इन वैल्यूज को पुट करके निकालते हैं क्या आएगा। देखो अल्फा बीटा यानी 1/2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे
प्लस बीटा गामा, इन दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 की और -2 की, प्लस गामा अल्फा तो -2 की और 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे। करने आते हो क्या आपको ये? इसकी मल्टीप्लाई करें, करो शाबाश। 1/2 माइनस के 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो माइनस का 1 आया, तो 1/2 माइनस के 3। देखो चलो के बारे एलसीएम लेकर बता देता हूँ, सीधा भी कर सकते थे आप। 1 - 6 यानी माइनस के 5/2। और फॉर्मूला क्या आता है इसका? C/A। सम ऑफ प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट करते हैं दो की, उनका सम जो है C/A होता है। सम लेते हैं जब दो प्रोडक्ट करते हैं उनका, तो C/A। C क्या है? -5 और A क्या है? 2, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। और तीसरा है अल्फा बीटा गामा। इन तीनों प्रोडक्ट कीजिए पहले, ये आपके ध्यान में अल्फा बीटा गामा, यानी 1/2, 1 और -2, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 आ गया ना। और रूल क्या था इसका? माइनस के D/A। कोफिशिएंट्स का जो फॉर्मूला हमारा अल्फा बीटा गामा क्या फॉर्मूला है? माइनस के D/A। तो माइनस के D2 है ना, और A भी 2 है, तो -1, तो ये भी हमारे इक्वल आए। तो बेटा इस प्रकार आप वेरीफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन इस केस। क्लियर है? इस सम को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अच्छे से बाद में दोबारा देख सको। क्लियर है? मैसेज आपका तब क्लियर होगा, ये सम आपका तब क्लियर होगा जब इसको आप खुद प्रैक्टिस करोगे। अभी कुछ सम और देखते हैं बेटा। तो बेटा अब इन सम को देखिए, मैं आज आपको एक्स्ट्रा सम करा रहा हूँ, तो इसलिए अच्छे से देखना, और इम्पोर्टेंट सम है, आपको वैसे भी ध्यान रखना चाहिए ऐसे सम को। सेकेंड सम देखना है बेटा, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल आर A - B, A एंड A+B, फाइंड A एंड B। ये 3 जीरोज दी हैं इसकी, हमने A और B की वैल्यू निकालनी है। इस बात को ध्यान रखना। जीरोज निकालने के लिए भी कह सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके जीरोज मैंने सपोज कर लिए अल्फा बीटा गामा। लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल f(x), x³ - 3x² + x + 1। बेटा ये ना स्मॉल लेटर में दे रखे हैं A, B, तुम कैपिटल लेटर में आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले। A1 है, वैसे तो स्मॉल में लेते हैं, लेकिन स्मॉल में ना इसने खुद ही बोल दिया ये जीरोज हैं, तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन अलग लेटर में यानी कैपिटल लेटर में हम लेंगे। B है -3 और C है 1 और D भी 1 है। इज दैट क्लियर? और यहाँ मैंने मान लिया कि ये जो 3 जीरोज है ना, इनमें से एक अल्फा है, एक बीटा, एक गामा है। तो अल्फा तो ले लिया मैंने A - B, बीटा ले लिया मैंने A, और गामा ले लिया मैंने A+B। क्लियर है? तो पहला रूल इस प्रकार है, सब में क्या करेंगे आप? सम ऑफ जीरोज ले लेना, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या फार्मूला होता है? के B/A। यहां पर कैपिटल में रखना फार्मूला। क्यों रखना कैपिटल में? क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन कैपिटल लेटर में कर रखी है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि स्मॉल लेटर में उसने जीरोस दी हुई हैं। इज इट क्लियर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा हमने ले रखा है A - B, इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, और बीटा ले रखा है A, और गामा ले रखा है A+B। और यहां इनकी वैल्यू पुट कीजिए, ये वाली -B। B क्या है? -3, और A क्या है? 1। और इधर देखिए B से B कैंसिल होगी ना आपकी, तो 3A = -A - +3, यानी A की वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास ना देखो इसमें 3 कंडीशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और अल्फा बीटा गामा। तो हमने 2A की तो वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधा इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले रहा हूं। आप चाहें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा पड़ेगा अल्फा बीटा गामा लेकर। एक तो सम ले लिया, एक प्रोडक्ट ले लीजिए, सिंपल वहीं से हो जाएगा आपका। प्रोडक्ट का फार्मूला इसका के D/A। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ध्यान होने से बात को। तो इन तीनों प्रोडक्ट रखेंगे। अल्फा क्या सपोज कर रखा है? ये -B, ये A है, और ये गामा आपका A+B है। और ये कैपिटल में रखना बेटा, क्योंकि हमने आइडेंटिफिकेशन कैपिटल में कर रखी है, इस बात को ध्यान रखना। तो D है -1, और A है बेटा 1, और A की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्योंकि A तो हमने निकाल लिया। तो A क्या था? 1, तो 1 - B, 1 एंड 1+B, और ये आ गया -1।
देखो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, 1 माइनस बी की 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कौन सा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए यहाँ पर 1 है तो 1 का स्केयर 1 और माइनस के बी स्केयर माइनस 1, इसको उधर ले जाओ तो माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्केयर क्या हुआ 2, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी, इधर स्केयर है ना, उधर जाके स्केयर रूट बनेगा तो अंडर रूट 2। अब ये ध्यान रखना जब भी स्केयर का स्केयर रूट करते दोनों साइन लेने चाहिए हमें, प्लस का भी और माइनस का भी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू तो आ गई बेटा 1 और बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर रूट कहे ना भाई रूट निकालिए, जीरोज निकालिए इसके, तो इन तीनों में ए बी की वैल्यू पुट कर दो आप। अगर उसने सिर्फ जीरो, अगर वो जीरो पूछता है तो ए और बी की इन तीनों में वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह 1 रख दीजिए और बी की जगह एक बार रूट 2 और एक बार माइनस के रूट 2 रख दीजिए। क्लियर है? बाकी फर्स्ट सम में मैं जीरो निकालना भी आपको सिखाऊंगा, उसको देखते हैं फर्स्ट सम को। सम इसी प्रकार से है, ये क्लियर है आपको? पोलिनोमियल था, ए बी सी डी की आइडेंटिफाई की, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखा हमने, एक बार प्रोडक्ट रखी, तो आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको देखना, इसमें एक तो एपी है, एपी का चैप्टर वैसे तो ये आपका बाद में आएगा, डिटेल में पूरा चैप्टर है, मैं बता देता हूँ। एपी उसे बोलते हैं जब टर्म्स का डिफरेंस इक्वल आए, जैसे 4 7 10, इस प्रकार की जो सीक्वेंस है ना उसको एपी बोलते हैं। सब में 3 3 का डिफरेंस है ना, यदि डिफरेंस इक्वल आए, लेकिन ये हम एपी वाले चैप्टर में करेंगे, अभी आपका मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, वहाँ तो आपने करना ही करना है। तो जब 3 टर्म एपी में हो ना, तो 3 टर्म एपी में हमेशा इस प्रकार मानी जाती है, इस बात को नोट कर लेना, ये पॉइंट नोट कर लेना भाई। जब एपी की 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, जब उनका सम गिवन होता है तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी लेते हैं, ये एपी की 3 टर्म्स होती है, इस बात को ध्यान रखना जब उनका सम गिवन होता है। तो ये पोलिनोमियल ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, लगभग पिछला सम ही बनेगा जो अभी किया हमने, ये -6x² प्लस के एक्स प्लस के 24। इसके जीरोज ले लिए मैंने, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ, ठीक है। अब क्योंकि एपी में है ये, तो इसके जीरो क्या और सपोज कर लीजिए, लेट अल्फा तो सपोज कर लीजिए ए माइनस बी, बीटा सपोज कर लीजिए ए और गामा सपोज कर लीजिए ए प्लस बी। मैं रीजन लिख देता हूं, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, ये रीजन लिख दिया मैंने आपको, एपी में है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको इस प्रकार हम ले सकते हैं। ये क्लियर है आपको? दोबारा देखिए एक बार बेटा इस बात को, इसमें ना इसने जीरोज को एपी में दिया है, तो एपी की 3 टर्म्स ये होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। हमने जीरोज ले लिया अल्फा बीटा गामा, ये एपी में है, तो इसका अल्फा तो बना ए माइनस बी, बीटा बना ए और गामा बना ए प्लस बी, तो अभी जो सम किया था वही बन गया अब तो आपका ये। तो पहले आइडेंटिफाई करो, इसमें b -6 है, c 1 है और d है बेटा आपका 24, यहां से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो पहले क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये चीज तो क्लियर होगी ना एपी वाली आपकी, बाकी तो वही सम है। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी बाई ए, ये कैपिटल लेटर में लेना बेटा, कि स्मॉल लेटर में हमारी ये जीरोज हैं। तो अल्फा की वैल्यू पुट करो ए माइनस बी, बीटा ए है और गामा क्या आपका ए प्लस बी, और यहां से इनकी वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू क्या -6 और ए की 1, यहां से देखिए बी से बी कैंसिल, सो 3a = 6 नहीं आ गया हमारा, तो ए आ गया बेटा आपका 2। एक बार प्रोडक्ट ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस के डी बाई ए, तो अल्फा क्या है आपका ए माइनस बी, बीटा क्या है ए और गामा क्या है ए प्लस बी, और इनकी वैल्यू पुट कीजिए, माइनस के डी कितना है 24 और ए कितना है बेटा 1। क्लियर है ये? और ये ए आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस बी इंटू 2 प्लस बी = माइनस के 24। क्लियर है ये? देखो बेटा ये 2 है ना, इसको उधर जाकर डिवाइड कर दीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की, तो 2 माइनस बी की 2 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन गया नहीं आपका, a² - b² जो भी किया था, यानी 4 - के b²। कहां से आया ये,
ये फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए यानी 2 का स्केयर 4 और बी यानी बी का स्केयर माइनस के बी स्केयर। और ये 2 बेटा हमने उधर जाके डिवाइड कर दिया है इधर वाला, तो 12। इज दैट क्लियर? 4 को उधर ले जाए आप, तो माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू माइनस के 12, ये 12 पे कैंसिल हुआ था देखो बेटा ध्यान से, और 4 माइनस के, तो माइनस के बी स्केयर कितना आया माइनस के 16, तो बी कितना आया बेटा प्लस माइनस 4। स्केयर का जब स्केयर रूट करेंगे तो आप दोनों ही वैल्यू लेंगे, तो ए तो आया बेटा आपका 2 और बी आया बेटा प्लस माइनस 4। यदि वो ए और बी पूछता तो सम हमारा ये हो चुका है जो हमने सेकंड क्वेश्चन अभी किया था उसमें, बट इसमें जीरोज पूछ रखी है इसने, तो जीरोज हम 2 बार निकालेंगे, एक बार प्लस का 4 लेकर बी की वैल्यू और माइनस का लेकर। देखो ध्यान से 2 केस बनाएंगे इसके, व्हेन ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 4। तो जीरोज हमारी क्या है अल्फा यानी ए माइनस बी, जीरोज ये है ना आपकी, तो अल्फा क्या आया ए माइनस बी है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 माइनस के 4 यानी माइनस के 2। बीटा क्या है ए, और ए क्या आया था 2, और गामा क्या है आपका ए प्लस बी यानी 2 + 4 6। तो एक जीरो तो आई है हमारी 4 - 2 6। दूसरा केस क्या लेंगे बेटा हमें, ए तो 2 ही है आपका और बी लेंगे माइनस के 4, बहुत इजी है। तो अल्फा यानी फर्स्ट जीरो ए माइनस बी, ए क्या है 2 और माइनस ए माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 6 आएगा ये। बीटा क्या है आपका ए, जो जीरोज हमने सपोज कर रखी देखो ध्यान से, और ए की वैल्यू थी आपकी 2 और गामा था आपका ए प्लस बी, तो 2 माइनस के 4। अरे बी की वैल्यू माइनस के 4 पुट कर दी, तो बेटा आपकी जो जीरोज आई ना, जीरोज आर या तो आई 4, देखो एक तो आई हमारी -2 सॉरी, ये आई माइनस के 2 2 6, और यहां से क्या आई आपकी 6 2 -2। तो इस प्रकार आप जीरोज भी निकाल सकते हैं। तो बेटा ये था आज का आपका टॉपिक, इसको अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट आज आपका टॉपिक था। थैंक यू बेटा।